हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक पोयम पढ़ेंगे जो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी की जो आपने पढ़ी थी उसी में फर्स्ट फ्लाइट में ही ये पोयम गिवन है, ए टाइगर इन द जू। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे उसमें हमने देखा कि एक मतलब व्यक्ति को कैसे फ्रीडम से उसके राइट छीन लिए जाते हैं, वो कैसे स्लेव बनता है, कैसे उसका एक मतलब उसको कैद कर लिया जाता है, वो सब हम पढ़े थे। और उसके मूवमेंट, उसके कैंपेन को हम लोगों ने पढ़ा था। नेल्सन मंडेला ने अपनी फ़ाइट बताई थी अपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। और इस पोम में हम क्या पढ़ेंगे, ए टाइगर इन द जू। कैसे हम वाइल्ड एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाते हैं और एक केज में बंद कर देते हैं और उसको प्रिजन में डालकर हम बहुत खुश होते हैं, और ओनली फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट। जू में, जैसे जू में आप देखे होंगे कि जू में टाइगर जो होता है स्ट्रेंथ और पावर का सिंबल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक केज में बंद कर देते हैं। तो सोचिए वो कैसे अपनी आवाज़ को उठाए, वो अपनी वॉइस कैसे रेज़ करे, कैसे वो कैंपेन चलाए, कैसे कैसे वो इतना आगे बढ़े। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए उसकी कुछ पहले थोड़ा सा हम थीम पे ध्यान देते हैं, समरी पे ध्यान देते हैं। द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन इन इट्स केज। टाइगर क्या कर रहा है यहाँ पे, टाइगर जो है मूव्स अप एंड डाउन, अपने केज में चल रहा है, कदमों से चल रहा है। ही इज फिल्ड विद रेज, वह किससे, वह क्रोध से भरा हुआ, बट इज हेल्पलेस, क्योंकि वह कैसा है, हेल्पलेस, असहाय है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, वो केज में बंद है। ही शुड हैव बीन, और उसे होना कहाँ चाहिए था, शुड हैव बीन इन द जंगल चेजिंग डियर। और उसे केज में नहीं बंद होना चाहिए, उसे कहाँ बंद होना चाहिए, जंगल में, केजिंग केजिंग डियर, चेजिंग डियर, डियर का शिकार करना चाहिए। अभी तो उसे जंगल में शिकार करना चाहिए था, और उसे तो बंद नहीं होना चाहिए था। उसे उसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। और वो है कहाँ, केज में है। बट ही इज़ इन ए केज लुकिंग आउट द स्टार्स एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स। लेकिन वह कहाँ है, केज में है, और वो क्या करता है, लुकिंग आउट द स्टार्स, स्टार्स को देखता रहता है और स्टेयर करता रहता है, और वो इग्नोरिंग द विजिटर, विजिटर को इग्नोर करता रहता है। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा जब जू जाते हैं, जू में आप गए कभी होंगे, तो टाइगर हो, लायन हो, आप किसी भी जानवर को देखिए जो पावर हो, सिंबल का पावर का सिंबलाइज होता है, वो लोग, वो विजिटर्स जो उसको आते हैं, देखते हैं, अपना वंडर एक्सप्रेस करते हैं टाइगर को देखकर, उस पर टाइगर कोई मूवमेंट नहीं करता है। डेफिनेटली टाइगर कोई मूवमेंट करता ही नहीं, कोई टाइगर उसको उसको वो नहीं करता है। अब हम ध्यान देते हैं पोयम, आते हैं हम पोम पे। जो पोम गिवन है, हिज टॉक्स, यहाँ से स्टार्ट होती है, नेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पोम, ए टाइगर इन द जू। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his gaze, and pads of velvet quiet in his quiet rage. बहुत ही ब्यूटीफुली लाइंस लिखी गई हैं, राइम स्कीम भी सिंपैथेटिक लाइंस हैं। वो यहाँ पे पिक्चराइज कर रहे हैं कि वो केज में बंद है, एक टाइगर है जो ही यहाँ पे क्या किया गया, टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। एक ये वो है आपका पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, निर्जीव लाइफलेस चीज़ों को हम लाइफफुल मानते हैं, या लिविंग थिंग मान के हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफलेस चीज़ों में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम जानवरों, ये लाइफलेस तो नहीं है, लाइफ है इसमें, लेकिन ये क्या, ये सिंबल, ये इंसान नहीं है, इसलिए ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो ह्यूमन बीइंग के नेचर हम इसमें डाल रहे हैं। हम इसके लिए जानवरों के लिए इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ही का यूज़ किया है, क्योंकि ही को एक इंसान के जैसा माना है। अभी हमने नेल्सन मंडेला की फ्रीडम फाइटिंग देखी, अब हम इसमें देख रहे हैं जानवरों की। बेचारे जानवर तो कोई आवाज़ नहीं रेज कर सकते, तो कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपने विविड मतलब डेंस ब्राइट, बहुत ही ब्राइट स्ट्राइप्स। देखिए टाइगर पे स्ट्राइप्स, चीते वो पड़े होते हैं ना, लंबी लंबी धारियाँ पड़ी होती हैं, गहरी गहरी धारियाँ पड़ी होती हैं, चमकदार। स्टॉक्स कर रहा है, स्टॉक्स मतलब वॉक कर रहा है, और क्यों, क्योंकि वो केज में है,
द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो केज में कुछ ही कदम चल पा रहा है। और कभी आपने किसी पेट को उठाइए, उसके पैर, उसके पंजे को देखिए, वो बिल्कुल मखमल जैसे होते हैं, वेलवेट जैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उसकी कह रहा है कि वो केज में, चूंकि केज में बंद है तो कुछ ही कदम वो चल पा रहा है। अपनी लंबी लंबी उसकी धारियां उसके शरीर पे पड़ी हुई हैं, जो धारियां हैं वो क्या प्रतीक करती हैं कि वो टाइगर है, वो चीता है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे देखिए, क्वाइट भी है और रेज भी है, शांत भी है और गुस्से में भी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीमोरोनिक डिवाइस यूज की गई है कि शांत और गुस्से में कैसे है, वो हेल्पलेस है। He cannot move. He cannot go through to fight against his enclosure. वो अपने मतलब enclosure के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो केज में बंद है। और वो कहाँ पे है टाइगर? टाइगर आपको उसके अंदर है। टाइगर आपका किस में है? एक केज में बंद है। फिर क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे जंगल का बता रहे हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे लर्किंग मतलब छिपा होना चाहिए, शेडो में धीरे धीरे खिसकना चाहिए, सरकना, स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे खिसकना चाहिए, लंबी लंबी घास के पीछे, लंबी लंबी घास की शेडो में से छिपा हुआ होना चाहिए। देखिए टाइगर में स्ट्राइप्स होती हैं पड़ी, और जो घास है, घास भी लंबी लंबी होती है तो उसमें वो छिप जाता है। और वो कहाँ छिपता है? वाटर होल, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पॉन्ड है कोई, जहाँ पे तालाब है, वहाँ पे वो छिपता है। क्यों? अगर कोई वेयर फ्रॉम डियर पास, जहाँ से मोटा ताज़ा हिरन आए और वो एज ए मील उसको खा सके। इट इट ईट्स एज ए मील, किसको? मोटे ताजे हिरन को। उसको शिकार करना चाहिए, उसको प्रे करना चाहिए। लेकिन वो कहाँ है? वो बंद कहाँ किया गया है? वो केज में बंद किया है। उसे कहाँ होना चाहिए था? उसे लंबी लंबी घास के बीच में होना चाहिए, और जहाँ उसे शिकार करना चाहिए, लेकिन वो शिकार नहीं कर रहा है। वो वो केज में है, और वो क्या है? क्वाइट है और रेज में है। वो शांति से, उसके अंदर गुस्सा भरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर पा रहा है। वो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है और उसके अंदर गुस्सा भरी हुई है। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। अब फिर से वो जंगल के टाइगर से कंपेयर कर रहा है। यहाँ देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली कंट्रास्ट दिया गया है कि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में है, इट मीन्स, और या जब वो केज में बंद है, जू में, चिड़ियाघर में बंद है। तो उन दोनों का कंट्रास्ट, उस समय उन दोनों, उसकी मानसिक मेंटल पोजीशन क्या है वो डिस्क्राइब किया है इसमें पोएट ने। तो कह रहा है ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज, उसे कहाँ होना चाहिए था? स्नॉल करते हुए, यानी गुर्राते हुए, आवाज करते हुए, वार्निंग अलार्म तेज एट द जंगल्स, एक जंगल के किनारे पे तेज आवाज करते हुए, वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत को, चमकीले सफ़ेद नुकीले जो थे, नुकीले पंजे, और अपने सफ़ेद दांत को दिखाना चाहिए था। बेयरिंग करना, शो करना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए उसे। उसे क्या डराना चाहिए अपने दांत से, अपने पंजों से, ऐसे करके टाइगर नहीं करता है अपने दांत और पंजे को करके। टेरराइजिंग द विलेजर्स, विलेज, विलेज मतलब यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन है, विलेज नहीं, विलेजर्स को। विलेजर्स, भाई विलेज कैसे डरेगा? विलेजर्स को डराता है। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वह लाख है किसे? सीमेंटेड एक सेल, एक गुफा में, एक सीमेंट से बनी हुई एक केज है, उसमें उसे छिपाए, लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या देखिए, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम, मनुष्य ने क्या किया है? मनुष्य स्वयं जंगल में ही अपना घर बनाने लगा है। जैसे आपका ये देहरादून है, देहरादून में सबसे पहले क्या जंगल ही जंगल था। अब वहाँ से जंगल काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। तो आपने किसका? आपने वाइल्ड एनिमल्स के घरों को छीन लिया। तब आपको तो हमेशा भय रहेगा कि आप जंगल के पास अगर आप रहेंगे तो वो भाई आके टेरराइज तो करेगा ही। तो आपने उसके घर को छीना है तो वो आके डराएगा आपको, वो बाहर निकलने का खतरा भी होता है आपके पास। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. His strength, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो कहाँ है? बिहाइंड बार में है। बार मतलब जो लंबी लंबी बार्स हैं,
सलाखों के पीछे है, उसकी ताकत उसमें छिपी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज यानी उसकी अपनी गुफा के लेंथ में, जितनी भी उसकी गुफा की लंबाई है उसी में 2-4 कदम वो चल पा रहा है, और वो इग्नोरिंग विजिटर्स का ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे फिर से वो केज वाली टाइगर की बातें चल रही हैं कि वो अभी जंगल की जेल की सलाखों में है, अपने केज में वो कुछ ही कदम चल पा रहा है, और विजिटर्स का ध्यान नहीं देते। जो भी उसे देखने आ रहा है, वाह सरप्राइज हो रहा है, ओनली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। लोग उसे देख रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट अभी आप ये वाइल्ड एनिमल है, रेज नहीं कर रहा है, वाइज मतलब ये किसी से कह नहीं सकता। अभी आप हैं अकेले, आपसे कहा जाए, आपकी आज़ादी को छीन कर आपसे कहा जाए अभी कुछ ऑडियंस आएगी और आपको कुछ काम करना है, कुछ भी करना है, आपको खड़े हो रहना है, या कोई भी काम आपसे बोल दिया जाए कि उनका स्वागत करना है, या वो जब कहें डांस करो तो डांस करिए, जब कहें बोलो तो बात करिए, जब कहें चुप हो जाओ तो चाप, और फिर वो सारी ऑडियंस आपको क्लैप करेगी। तो ऐसे में आपको कितना, वो ऑडियंस आपको प्रेज़ भी करेगी, लॉडेड भी करेगी, लेकिन आपकी जो फ्रीडम एक भले एक दिन के लिए सोचिए कितना टेरिफाइंग है। तो उसको कैसे हम वाइल्ड एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से छीनकर उसे कहाँ केज में डाल देते हैं, उसकी सारी आज़ादी को छीन लेते हैं। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अप्रेस कर रहे हैं। जैसे मनुष्यों को सप्रेस किया जाता था, अप्रेस्ट किया जाता था, वैसे हम यहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल के बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल भी सप्रेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए लास्ट स्टेंजास में है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। देखिए वो लास्ट वॉइस किसको सुन रहा है रात में, आखिरी आवाज़ पेट्रोलिंग कार, जो गश्त लगाने वाली गाड़ियां हैं उनकी आवाज़ों को वो सुन रहा है। क्यों सुन रहा है, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है। देखिए जब आपको भी अगर गुलाम बना दिया जाता है तो आपकी भी नींद पूरी नहीं होती है। आप भी किसी के यहाँ आप स्लेव बन के नहीं रह सकते। उनका इनक्लोज़र इतना छोटा कर दिया जाता है, उसके चारों तरफ लोग आते हैं और आपको एक कैद करके रख दिया है। जब चाहे तब आपसे आपसे काम कराते हैं, जब चाहे तब आपको कहते हैं बैठ जाओ, सो जाओ। तो एक जेल की तरीके से आपको रखा जाए तो आप भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो फिर आपको भी डिप्रेशन होगा, नींद नहीं आएगी। ऐसे ये टाइगर भी सो नहीं पा रहा बेचारा, और वो किसी से कह भी नहीं पा रहा है, और वो लास्ट वॉइस एट नाइट और वो आवाज़ क्या किसकी सुनता रहता है, गश्त लगाने दे वॉचमैन लोग नहीं होते पेट्रोल, वो वॉचमैन वो लोग देखते हैं, लोग जो लोग उस जू के अंदर चिड़ियाघर के, कोई शेर बाहर तो नहीं है, कोई टाइगर बाहर तो नहीं है, वो जो निगरानी करते रहते हैं, उनकी कार जो आती जाती हैं बार बार कि कोई बाहर भाग ना जाए, कोई जानवर छोड़ के चला ना जाए यहाँ से, और वो वॉच करती रहती हैं, उसकी आवाज़ें वो सुनता रहता है, क्योंकि वो सोता नहीं है, वो उसमें बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहा है। इसके मूड को ब्यूटीफुली कंट्रास्ट किया गया है, इसके मूड को जब वो जंगल में है और जब वो केज में बंद है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो स्टेयर्स करता है कितना, अपनी ब्रिलियंट आइज से, यानी चमकदार आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और स्टार्स को घूरता रहता है, सितारों को घूरता रहता है, अपनी चमकदार आँखों से वो अपने सितारों को घूरता रहता है। देखिए इस जो ये समरी है इसमें कुछ चीज़ें इसमें देखिए ध्यान से कि उसको नींद नहीं आ रही है, और स्टार ये देखिए इसमें कई पोएटिक डिवाइस हैं। हाँ, और रात चमकदार आँखों से चमकदार सितारों को वो घूरता रहता है। देखिए इसमें कई पोएटिक डिवाइस हैं। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम तो आप समझ रहे होंगे, जैसे सन टन, क्लास क्लास, ऐसे जो राइमिंग बनती है उसको हम कहते हैं। जैसे पहली लाइन हमारी अगर पढ़ें तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स एक अलग राइम है तो उसको हम ए मान लेते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये अलग राइम है तो इसको बी मान लेते हैं। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये भी अलग राइम है, इसको हम सी मान लेते हैं, मतलब ए बी सी। और फिर इन हिज क्वाइट रेज, अब देखिए किससे मिल रहा है लास्ट वाला पैरा, केज और रेज राइम कर रहा है ना, स्ट्राइप्स और क्वाइट नहीं राइम कर रहा है, तो क्या राइम स्कीम बनी, ए
बी सी बी, ए बी सी बी, ये राइमिंग स्कीम इसकी बन गई। अब ध्यान देते हैं इसकी टोन कैसी है। इसकी टोन इमेजिनरी टोन है। द टोन ऑफ द पोएम इज सिंपैथेटिक टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द केज्ड एनिमल। बहुत ही सिंपैथेटिक है क्योंकि केज एनिमल अपनी आवाज़ को भी नहीं उठा पा रहा, वो बेचारा सो भी नहीं पा रहा है, वो उसने अपना शिकार करना भूल गया है, छोड़ दिया है। उसको छिपा रहना चाहिए, उसको अपना शिकार करना चाहिए, लेकिन वो बेचारा बंद है, इसीलिए वो कुछ भी इंजॉय अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक रिपीटेशन भी है, वेलवेट क्वाइट क्वाइट रेज। ज़रा देखिए इसमें, ऑफ वेलवेट क्वाइट क्वाइट रेज इन हिज क्वाइट रेज, पहली फर्स्ट स्टेंजा में देखिए रिपीटेशन है। वेलवेट क्वाइट 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 2 बार आया है, ये रिपीटेशन है। फिर देखिए एक लास्ट पैरा में ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट 2 बार आया है, ये रिपीटेशन है, पोएटिक डिवाइस है। अब देखते हैं एक और पोएटिक डिवाइस है असोनेंस। असोनेंस में देखिए इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इसमें देखिए आई, हिज में भी आई जैसे जब वॉवल का रिपीटेशन होता है तो वो जो है आई देखिए कितनी बार यूज़ हुआ है। इन में आई, हिज में आई, विविड में आई, फिर स्ट्राइप्स में भी आई। जो भी वॉवल ए ई आई ओ यू का रिपीटेशन होता है तो वो एसोनेंस होता है। अब देखिए मेटाफर कभी यूज़ हुआ है, पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पेट्स ऑफ द टाइगर सोल्स हैव बीन कंपेयर्ड टू वेलवेट। टाइगर को किससे कंपेयर किया गया है, टाइगर के सोल जो हैं, टाइगर के जो पंजे हैं उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया है, लेकिन कंपेरिजन वाले वर्ड नहीं है, इसलिए सिमिली नाउ के मेटाफर है, पर्सोनिफाई, ये आपका मेटाफर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं थीम क्या है। थीम, द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट द रियल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल इज देयर नेचुरल हैबिटेट। देखिए ये पोएम हमें क्या समझाती है कि टाइगर का, ये पोएम हमें मैसेज देती है कि टाइगर का जो नेचुरल क्या है, पोएम कन्वे करती मैसेज देती है कि टाइगर का रियल होम क्या है, वाइल्ड एनिमल है, ये इसका नियर होम इसका जंगल ही है। ये जंगल में ही सिर्फ अपने रियल होम में ही ये सेफ फील करते हैं। देखिए हर कोई, हर व्यक्ति सेफ और रिलैक्स कहाँ फील करता है, वो अपने घरों में फील करता है ना। उसी तरीके से टाइगर को का भी घर जंगल है, तो उसे कैद मत किया जाए, उसे जंगल में छोड़ दिया जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट मेरे शो पीस बना के रखे हुए, जू में कैद करके रखे हैं। और जो कोई आता है उसकी पावर, वो स्ट्रांग है, पावर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो सब चीज़ें, वो सब जू के अंदर बैठ कर में एक केज में बंद होकर उसकी सब सारी जितनी भी उसकी स्किल्ड है वो ख़त्म हो जाती है। टाइगर एक शक्ति से माना जाता है। देखिए जब वही टाइगर जब बाहर होता है तो हम उसे डरते हैं, और वही टाइगर जब हम उसे केज में कर लेते हैं तो उसको क्या, वो हमसे डरता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पावर को भूल जाता है। इसलिए हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने का अधिकार है। जैसे इंसानों को, वैसे ही वाइल्ड एनिमल्स को भी अपने अपने हैबिटेट में रहने का संपूर्ण अधिकार है। ये थी आपकी ए टाइगर इन द जू, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में जैसे आपने एक नेल्सन मंडेला का, एक ब्लैक प्रेसिडेंट का आपने उसकी फाइटिंग स्ट्रगल देखा, और इसमें आपने किसको देखा, इसमें आपने इसमें आपने एक वाइल्ड एनिमल के दुख को, प्लाइट को समझा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी जानवर को कैद करके पेट बना के नहीं रखना चाहिए। जो जानवरों का हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है, उसी में रहना चाहिए। थैंक यू क्लास।